हेलो एवरीबॉडी। अब आपकी ये 5th यूनिट है, करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन स्कूल एट एलिमेंट्री लेवल। यानी कि करिकुलम को कैसे प्लान किया जाता है और उसको कैसे डेवलप किया जाता है इन स्कूल एट एलिमेंट्री, यानी कि वही आपका जो है कक्षा 5 तक का। इसमें दिया हुआ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बाय NCERT। 2005 में NCERT ने करिकुलम को फ्रेम किया था। यहाँ जो है उसको हाईलाइट करना है, इस पर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा जो है पीछे कूद जाओ। आप बच्चों को पढ़ाते भी और खुद भी जो है पढ़े लिखे हो। आप नर्सरी, LKG, UKG आपका क्लास का डिवीज़न हुआ। क्लास के डिवीज़न के साथ आपका ये निर्धारित हुआ कि किस क्लास में बच्चा क्या सीखेगा, प्ले स्कूल में बच्चा क्या सीखेगा, LKG में क्या सीखेगा, नर्सरी में क्या सीखेगा, फर्स्ट में क्या सीखेगा। फर्स्ट तक जाके बच्चे को ABCD का अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान जो है एपनार आप्याम इनका जो है शब्द ज्ञान तक आ जाता है बच्चे को। वही चीज़ें क्या हैं यहाँ NCERT ने दी थी कि किस क्लास पर बच्चे को क्या चीज़ जो है पढ़ाई जानी है, कितना जो है किस एज में बच्चे को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है वो चीज़ों को हाईलाइट कर देंगे जो 2005 में जो है दिया गया था। और बहुत रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। फिर मैं बोल रही हूँ कि जो जैसे आप पढ़े हो, जैसे आप पढ़ते पढ़ाते हो, वो चीज़ों पे जो है पहुँच जाओ और उनको वहाँ से उठा के यहाँ जो है प्रस्तुत कर दो। आप बोलोगे कक्षा 3 के, भाई कक्षा 3 में बच्चा क्या पढ़ता है? कक्षा 3 में बच्चा स्टोरी पढ़ता है, मोरल वैल्यूज़ की किताब पढ़ता है, मैथ प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन ये जान जाता है, हिंदी पढ़ता है अच्छे से, मात्रा सब चीज़ का ज्ञान हो जाता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन वो अच्छे से कर लेता है। तो वही चीज़ें यहाँ जो है आपने लिखनी है कि कक्षा 2 में ये हुआ, 3 में, 4 में, उसका जो फ्रेम जो है उसको वो 2005 में चला जाएगा आपकी सारी बातें, ठीक है। तो आप कर लेंगे। इसके बाद दिया हुआ है करिकुलम डिज़ाइन एंड इवेल्युएशन एट डिफरेंट बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, SSC, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ICSE, CBSE, IB, इंटरनेशनल बोर्ड, IGSE, नेशनल ओपन स्कूल एंड स्पेशल एजुकेशन स्कूल। यहाँ करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम को बनाना किनके द्वारा? इनके द्वारा, जो ये एजेंसीज के नाम दिए हुए हैं, जो ये बोर्ड के नाम दिए हुए हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि करिकुलम को कौन डिज़ाइन करता है, कौन प्लान करता है, कौन उसका मूल्यांकन करता है। तो आप ये लिखें। स्टेट लेवल पे SCERT, स्टेट लेवल पे आपके जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट, आपके जो है नेशनल लेवल पे CBSE, स्टेट लेवल पे आपका UP बोर्ड भी हो गया और इंटरनेशनल पे IB बोर्ड हो गया। एक और हमारा इंटरनेशनल ICSE बोर्ड होता है, वो हो गया। तो आप बता देंगे कि ये लोग जो है करिकुलम को फ्रेम करते हैं, ये करिकुलम के कि कैसे इसका मूल्यांकन करना है, कि करिकुलम टफ है या करिकुलम आसान है, उसमें कब क्या संशोधन होना है, वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जैसे आज की डेट में जो है एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से, तो वहाँ जो है आप ये करिकुलम किसने बनाया, किस लेवल पे जो है किसने, वो सब इन्हीं बोर्ड के द्वारा जो है बनाया गया है। जो बोर्ड जिसके लिए जो है निर्धारित है, वो उसी का जो है सिलेबस तैयार करता है, उसमें चेंज करता है, उसमें डेवलपमेंट करता है, उसका मूल्यांकन, उसका सारी जो प्रक्रिया है वो इन्हीं बोर्ड के द्वारा क्या है की जाती है, जिसके अंडर में जितना जो है क्षेत्र आता है वो उन सबको जो है कवर करता है। तो यहाँ प्लानिंग भी करना, एडमिनिस्टर करना, एग्जीक्यूट करना, वो सब क्या है इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपके इसमें दिया हुआ है जनरल प्रिंसिपल टू करिकुलम अप्रोचेज। करिकुलम अप्रोच के जनरल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, वहीं उस पर पहुँच जाओ। पिछली दफ़ा जो भी आपने ये एग्ज़ाम दिया था, वहाँ मैंने करिकुलम के प्रिंसिपल के लिए बोला था कि आप वो प्रिंसिपल के 8-10 पॉइंट ज़रूर याद कर लेना। वही बात यहाँ है, वही पॉइंट आपने याद रखने हैं। फिर इसमें जो है उन प्रिंसिपल को कैसे विकसित किया जाता है, वो कौन से जो है मेथड होंगे, वो कौन से लर्निंग के तरीके होंगे, जिनके माध्यम से क्या है जो करिकुलम का हमारा जो वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है उसको बच्चों में क्या है विकसित किया जा सके। तो यहाँ इसके बाद वो बता दिए हैं वो कौन कौन सी अप्रोचेज होंगी, कौन कौन सी विधियाँ होंगी, कौन कौन सी मेथड होंगी, जिनके द्वारा जो करिकुलम को विकसित करने के जो प्रिंसिपल हैं वो कैसे किए जाएंगे।
एक्टिविटी बेस्ड, बच्चों से जो है कार्य करवा के देखना, बच्चों को खेल विधि में सिखाना, जो भी कार्य है वो चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चों के ही द्वारा सब काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा करवाना, कोई थीम देकर उस पर जो है काम करवाना, होलिस्टिक यानी कि संपूर्ण बच्चे का जो है विकास हो रहा हो, उन संपूर्णता को, समग्र को जो है ध्यान में रखते हुए चीज़ों को जो है प्रस्तुत करवाना, आनंद, जॉयफुल, आनंद तरीके में कि बच्चा जो है आनंदित हो, वो बोर फील ना करे, वो आनंदित हो। इंक्लूसिव यूजिंग स्टोरी, यानी कि जो नए नए आइडियाज़ की जो स्टोरी हैं वो बच्चों से जो है प्रस्तुत करवाना, यूजिंग यानी कि स्टोरी वो खुद भी बता रहे हों और जो है टीचर के द्वारा भी जो है प्रस्तुत की जा रही हो। पपेट यानी कि जो वो गुड्डे गुड़ियों का जो डांस होता है, जो वो चीज़ें होती हैं वो करना। म्यूजिकल एंड रिदमिक एक्सरसाइज, म्यूजिक और जो गाने बजाने की जो चीज़ें हैं वो भी चीज़ें क्या हैं बच्चों के व्यवहार में विकसित करना। किसके लिए? बच्चों की पर्सनैलिटी में एस्थेटिक सेंस विकसित करने के लिए, जो आपके प्रिंसिपल का पार्ट है। ड्रामे करवाना, ड्रामेटाइजेशन, जिससे जो है उसकी इमोशंस विकसित हो सके। रोल प्ले करवाना, रोल प्ले कैसे? जैसे बच्चा है उसको जो है महात्मा गांधी का रोल प्ले करो, उनका करो, क्योंकि उसमें जो है एक फीलिंग लाना, चीज़ों के प्रति जो है महसूस करना, उनमें जो है वो एक कंसेप्ट विकसित करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं करवाई जाती हैं। आर्ट एक्टिविटीज़ करवाना, उनसे क्या है इंडोर और आउटडोर प्ले करवाना। फील्ड ट्रिप्स पर ले जाना, उनको जो है कहीं एक्सप्लोरेशन करना, उनको जो है और कई तरह की जो क्रियाएं हैं, ये सारी जो क्रियाएं हैं, जितने भी जो है ये नाम हैं, ये नाम सारे याद रखना। आपके एग्ज़ाम में ये आने की उम्मीद है कि वो कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज़ हैं, अप्रोचेज हैं, करिकुलम अप्रोचेज हैं, जिनके द्वारा क्या है जो प्रिंसिपल्स हैं उनको विकसित किया जा सके। या करिकुलम अप्रोच या अप्रोच ही सीधी पूछ सकते हैं, तो आप इन सभी अप्रोचेज को एक्सप्लेन कर देंगे। इन अप्रोचेज के नाम याद रखो, अंदर का तो आप अपने आप लिख दोगे। तो मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, यानी कि यहाँ ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। चीज़ किताब से बच्चे के ब्रेन तक कैसे जाए, ये कैसे जाएगी बच्चे के ब्रेन तक? ये जो सारे मेथड हैं ये वही तो हैं जिनके द्वारा क्या है किताब से चीज़ उठ के बच्चे के ब्रेन तक जाएगी। बच्चा जो है इन चीज़ों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए टीचर ये सारी एक्टिविटी करवाता है। तो आप इस यूनिट को जो है कर लेंगे। ये आपकी जो है 5th यूनिट थी, बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग है। देखो एक चीज़ और है, अगर आप कंटेंट को ईजी वे में लोगे तो ईजी लगे, अगर आप टफ लोगे अरे ये तो बहुत लेंदी है, सेकेंडरी का तो बहुत छोटा था, सेकेंडरी का तो वो 4 यूनिट ज़रूर हैं, आपके इसमें 6 हैं, लेकिन वहाँ और आपके में कोई ये जो 6 लिखी, आपका सिलेबस खुल के लिख गया है, वो थोड़ा नैरो होके लिखा हुआ है, बात वही है। बट आप लोगों ने एमएड लेवल पे आके प्राइमरी ना लेके आपने सेकेंडरी लेना चाहिए था, क्योंकि आप एजुकेशन है प्राप्त कर रहे हो और एलिमेंट्री पे जो है जा रहे हो, तो इशूज़ तो वगैरह सब जो है लगभग कॉमन ही होते हैं, जहाँ जो इशू है वो है। तो ये यूनिट जो है आप कर लेंगे। इसमें आप निश्चित रूप से ये जो करिकुलम अप्रोचेस हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना, जो एक्टिविटी बेस्ड, प्ले वे बेस्ड और ये सारे जो हैं आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, थैंक यू।